ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू टॉक फुटबॉल। चैंपियंस लीग की रातें वापस आ चुकी हैं। सबसे पहला मैच जो हमको देखने को मिलेगा वो है एपिक गेम बिटवीन बायर्न म्यूनिख एंड मैनचेस्टर सिटी। वेल ऑब्वियसली ये पहला लेग है जो कि इतिहाद स्टेडियम पे होने वाला है। होम पे खेलेगी मैनचेस्टर सिटी एंड देन जो रिटर्न लेग होगा वो होगा अलियांज एरिना पे। तो सबको पता है यार कि एक फीलिंग होती है ना कि जो भी टीम अपना सेकेंड लेग होम पे खेलती है उनको कहीं ना कहीं एक एडवांटेज होता है, क्योंकि गेम अगर एक्स्ट्रा टाइम में जाए तो वो उनको एक्स्ट्रा मिनट्स अपने होम सपोर्टर्स के सामने खेलने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं एक अनअर्निंग सी एक एडवांटेज कह सकते हो मिलती है होम टीम को। बट देन अगर मैनचेस्टर सिटी अपना जॉब कर दे होम पे, अपने होम पे, तो फिर बायर्न अलियांज एरिना पे कुछ भी करे, इट वोंट मैटर अनलेस दे गिव अ वेरी बिग रिमोंटाडा या फिर कम बैक। तो क्या मैनचेस्टर सिटी बायर्न म्यूनिख को अभी करेंटली इस फॉर्म में हरा सकती है? बिकॉज भाई लोग सिटी पेल रही है। सिटी क्या पर्टिकुलरली हालैंड पेल रहा है हराम को 30 गोल्स इन दिस प्रीमियर लीग। 44 गोल्स ऑलरेडी पूरे सीजन में मार चुका है और हालैंड ने अभी भी काफी सारे मैचेस बचे हैं। बट आप किसके साइड हो? आपकी गट फीलिंग क्या कहती है? क्या लगता है कि क्या बायर्न अंडर थॉमस टुचेल जाके मैनचेस्टर सिटी को 2 लेग्स टाइज में हरा पाएगी? बिकॉज ये जस्ट क्वार्टर फाइनल मेरे भाई, इसके बाद आएंगे सेमीफाइनल्स एंड अगर ये दोनों बड़ी टीमों में से एक भी टीम बाहर होगी तो इनके लिए इट वोंट बी अ गुड सीजन। क्वार्टर फाइनल से बाहर होना, सिटी बायर्न विल नेवर वांट दैट टू हैपन। तो क्या होगा इस मैच में? लाइनअप के बारे में जानेंगे, थोड़ा सा टैक्टिक्स के बारे में जानेंगे, बायर्न टुचेल के अंडर कैसे खेल रही है उसके बारे में जानेंगे, अप्रोच क्या है दोनों टीमों का उसके बारे में जानेंगे। तो अगर चैनल पे आप पहली बार आए हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो अभी भी, एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो हम करेंगे थोड़ा सा प्रेडिक्शन। सो बिगिन करते हैं सबसे पहले, लेट्स टेक अ लुक एट द मैनेजर्स। या टुचेल एक तरफ हरामखोर मैनेजर है भाई, एक तो पेप गार्डियोला, ये अलग ही टकला हरामी है भाई। तो ये दोनों के बीच में भाई मल्टीपल टाइम्स हमने मैचेस होते देखा है। बट जो कप गेम्स हैं वहां पे टुचेल के पास कहीं ना कहीं एडवांटेज है। 2021 का चैंपियंस लीग फाइनल बिटवीन चेल्सी एंड मैनचेस्टर सिटी हमने देखा, काय हेवर्ट्ज का गोल, टुचेल की टीम जीती। फिर हमने पिछले साल एफए कप देखा सेमीफाइनल में, जहां पे वेम्बले पे जो मैच हुआ था उसमें भी चेल्सी को विन मिली थी। बट प्रीमियर लीग में यस पेप गार्डियोला ने टुचेल को हराया है। बट अगर अब इन दो टीमों को देखा जाए, बायर्न एक तरफ मैनचेस्टर सिटी, तो पेप गार्डियोला ऑब्वियसली आपको पता है 3 सीजन तक 2013 से 2016 तक बायर्न के मैनेजर रहे और उस बीच में इस पेप गार्डियोला की बायर्न टीम मानुएल पेलेग्रिनी की मैनचेस्टर टीम के अगेंस्ट खेली थी। तो लास्ट मैच जो इतिहाद स्टेडियम पे हुआ था बिटवीन दीज टू क्लब्स वो था 2014-2015 के सीजन का, एंड दिस वाज द लाइनअप ऑफ बोथ द क्लब्स। मतलब तुम देख सकते हो नॉस्टैल्जिया है यहाँ पे। लुक एट द प्लेयर्स दैट आर ओवर हियर, समीर नासरी, मिलनर, फर्नांडो, फ्रैंक लैम्पार्ड, हेसुस नवाज, सर्जियो अगुएरो इस मैच में हैट्रिक मारे थे। 3-2 की विन थी ये मैनचेस्टर सिटी की। ग्रुप स्टेज का गेम था, मैच डे 5 था। विंसेंट कंपनी, मंगाला, गैरी क्लीची और बाकरी सांगिया मतलब ये तुम्हें रियली में रिमाइंड करा देता है पुराने टाइम्स को। एंड यहाँ पे बायर्न का लाइन तुम देखोगे, रफीनिया, मेहंदी, बेनाटिया अच्छा डिफेंडर हुआ करता था भाई, जेरोम बोआटेंग ऑब्वियसली सबको पता है, जुआन बर्नार्ड जो भी करेंटली पीएसजी पे है, हॉबियर, अ लॉट ऑफ पीपल वोंट नो कि हॉबियर बायर्न म्यूनिख पे खेले थे। तो इस पॉइंट टाइम पे पेप गार्डियोला यूज्ड टू बी द मैनेजर। ज़ाबी अलोंसो, सेबास्टियन रोड, आर्जेन रॉबिन, भाई रॉबरी थी अप टॉप, फ्रैंक रिबेरी, रॉबिन एंड लेवांडोव्स्की। बेंच पे भी तुम देखोगे तो शकीरी, श्वार्टस्टाइनर, थॉमस मुलर जैसे प्लेयर्स थे। तो मतलब दिस ब्रिंग्स बिट ऑफ अ नॉस्टैल्जिया टुवर्ड्स यू। बट ये विन थी यहाँ पे सिटी की, मतलब 3 गोल अगुएरो ने मारे थे। इट वाज अ गुड गेम फ्रॉम मैनुएल पेलेग्रिनी साइड। बट यार ये बात तो थी 2014-15 की, तब से लेके अभी तक चेंजेस बहुत सारे हो चुके हैं फुटबॉल में। पेप गार्डियोला इज मैनेजर ऑफ मैनचेस्टर सिटी। तो कोई एक अगर ट्रॉफी है जो कि पेप को एल्यूड करती है एंड पीपल डोंट कंसिडर हिम एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैनेजर्स, तो यहाँ पे चैंपियंस लीग की एक ट्रॉफी है यार। तो क्या पेप गार्डियोला आज इस साल चैंपियंस लीग जीत पाएगा? बिकॉज यार अगर तुम देखो कि जितनी भी टीम्स खेल रही करेंटली, तो पेप की टीम लगती है वो स्ट्रॉन्ग टीम है, दैट दे कैन गो टू द फाइनल, दे हैव दैट टैक्टिकल अस्टूटनेस, दे हैव गॉट द क्वालिटी। वो एक एक्स फैक्टर भी उनके पास है। अर्लिंग हालैंड नहीं मेरे भाई, एक्स फैक्टर इन यूलियन अल्वारेज। तो यस दे हैव गॉट द क्वालिटी, बट क्या बायर्न इज केपेबल? देखो नागल्समैन को सैक किया गया, काफी बड़ा डिसीजन यहाँ पे बायर्न म्यूनिख के बोर्ड ने लिया कि भाई मिड सीजन नागल्समैन को सैक करेंगे, जबकि बंदे ने कुछ गलत नहीं किया था। 8 मैचेस प्लेड इन द चैंपियंस लीग और 8 विंस थी। तो आई डोंट सी अ रीजन कि नागल्समैन को सैक किया। बट हाँ, यहाँ पे रूमर्स थे कि ड्रेसिंग रूम वो लूज कर रहा था, उसके टैक्टिक्स कॉम्प्लीमेंट नहीं करते थे प्लेइंग स्टाइल को, प्लेयर्स थोड़ा सा टर्न अप कर रहे थे उसके अगेंस्ट। देयर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वर गोइंग ऑन विद नागल्समैन। इन कम्स इन थॉमस टुचेल, और भाई टुचेल कांट डू वर्स देन नागल्समैन टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, टुचेल एक अच्छा मैनेजर है, बट व्हाट डिड आई सी इन टुचेल्स फिलॉसफी? पिछले 3 मैचेस में टुचेल ने गेम्स खेले हैं तो उनमें 2 विन है, 1 लॉस था। डीएफबी पोकल कप में फ्राइबर्ग के अगेंस्ट 2-1 की लॉस थी। दोनों मैचेस में बंदे ने 4-2-3-1 और एक 4-1-4-1 की फॉर्मेशन इस्तेमाल की थी। पिछला मैच जो फ्राइबर्ग के अगेंस्ट था जहां पे उनको नैरो 1-0 की विन मिली थी, एक्चुअली मेरे भाई लोग ना वो होना चाहिए था एटलीस्ट 3-0 या 4-1 समथिंग लाइक दैट होना चाहिए था, बिकॉज भाई फ्राइबर्ग का कीपर बवाल था उस मैच में। ही मेड ग्रेट सेव फ्रॉम माने, फ्रॉम गनाब्री, काफी अच्छे सेव्स किए थे उस बंदे ने।
और काफी अच्छी चांसेस साने ने मिस की थी, नीट 1v1 मिस किया था। बट कैसे खेल रही है बायर्न टुकल के अंदर, सो सबको पता है कि बायर्न खेलती कैसे है। दे प्ले एट काउंटर अटैकिंग स्टाइल ऑफ फुटबॉल, जहां पे वो बॉल के साथ प्रोग्रेशन वर्टिकली पसंद करते हैं करना, ज्यादा लैटरल मूवमेंट नहीं होता। बट देन जब अपोजिशन की टीम ना लो ब्लॉक में बैठती है ना, तो बायर्न ऑब्वियसली विल कीप द पोजीशन, दे ट्राई टू शिफ्ट द अपोजिशन प्लेयर्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो एक 4-2-3-1 काइंड ऑफ फॉर्मेशन, जहां पे दोनों डीएम्स होते हैं आपके, दे आर आल्सो वेरी क्रिएटिव प्लेयर्स एज वेल। किमिक के पास अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन स्किल्स है, गोरेट्स्का इज अ थ्रेट अप टॉप क्योंकि वो गोल्स मार सकता है। सबसे बड़ी थ्रेट इनकी आती है इनके पेसी विंगर्स में। तो अगर मैनचेस्टर सिटी को कोई चीज हर्ट करेगी तो उनके विंगर्स होंगे बायर्न के, जो हर्ट करेंगे, बिकॉज उनके पास भयंकर पेस है। माने, साने, गनाबरी, मुसियाला एज वेल कमिंग इन फ्रॉम द मिडफील्ड, और भाई अल्फोंसो डेविस ऑन द लेफ्ट बैक पोजीशन। तो अगेन इस पर्टिकुलर सिनारियो पे तुम देखोगे जो हुआ था, चेक दिस आउट, यहाँ पे डेविस ने माने को बॉल डाली एंड यहाँ पे तुम देखना मुलर का मूवमेंट देखना एंड जमाल मुसियाला की रन देखना। तो इट्स लाइक अ थर्ड मैन रन। यहाँ पे माने ने मुसियाला को बॉल डाला एंड मुसियाला ने फर्स्ट टाइम टच लेके कैसे प्लेयर को भाई डमी से बीट किया। बहुत ही अच्छा प्लेयर है भाई जमाल मुसियाला, एंड उसने एक क्रॉस डाला इन द बॉक्स जिसको गनाबरी ने हेड किया एंड गोलकीपर ने सेव किया। तो तुम अगेन देख सकते हो यहाँ पे ओवरलोड हमेशा 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स, या फिर चलो ज्यादा हो गया 7 आउट ऑफ 10 टाइम्स बायर्न म्यूनिख लेफ्ट हैंड साइड से ओवरलोड करने को कॉज करती है। अगेन तुम यहाँ पे पासिंग देख सकते हो, यहाँ पे अल्फोंसो डेविस की डायरेक्ट बॉल टू साने एंड साने ने शॉट मिस किया था। यहाँ पे अगेन एक सीक्वेंस है जहाँ पे आपको थर्ड मैन रन का एग्जांपल मिलेगा। बायर्न बहुत इस्तेमाल करती थर्ड मैन रन का। मुसियाला इन हाफ स्पेसेस में मूव करते हैं एंड मुलर इज मेकिंग रन इन बिहाइंड, एंड कैसे फर्स्ट टाइम रिलीज किया बॉल यहाँ पे माने को, तो माने मिस कर दी है चांस, बट दैट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। नाउ अगेन देख सकते हो यहाँ पे एक बहुत बड़ी थ्रेट है बायर्न म्यूनिख की विंगर्स, जैसे कि मैंने बताया। तो क्योंकि सादियो माने इज अ ग्रेट विंगर जो कि एक हल्की सी नंबर 9 की प्रेजेंस भी रखता है, तो ही हैज गॉट दैट एबिलिटी टू टक इन बिटवीन द डिफेंडर्स। एंड यहाँ पे गोरेट्स्का का जो क्रॉस आया, एंड लुक एट दैट हाउ माने मेड रन इन बिहाइंड, कैसे उसने अपनी रन को चेंज किया ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द डिफेंडर कमिंग ऑन टू द राइट हैंड साइड, एंड एक हेडर मारा जिसको गोलकीपर ने अगेन सेव किया। तो यहाँ पे बेसिकली कुछ इस तरीके के इंस्टांसेस हैं जो कि बायर्न इस्तेमाल करती है गेम में। दे डू नॉट शाई अवे फ्रॉम क्रॉसिंग, क्रॉसेस वो पेल के डालते हैं। अप टॉप चुपो मोटिन इस गेम में मिस करेंगे तो क्या होगा, लाइनअप सबसे इंपॉर्टेंट है वही चीज। तो हम चलो जानते हैं कि लाइनअप क्या होगा। मेरे लिए स्क्रीन पे दीज आर द 11 फ्रॉम बोथ द साइड्स। हमने मैनचेस्टर सिटी के बारे में बहुत बात किया है, ठीक है। बॉक्स मिडफील्ड खेलते हैं, 3-2-4-1 की फॉर्मेशन होती है जहां पे मिड में एक बॉक्स बनता है, स्टोन्स, रॉड्री, केडीबी, गुंडो। अब क्या पेप गार्डियोला यही 11 यूज करेगा? आई हैव गॉन विद बर्नार्डो बिकॉज महारेज पिछले 2 मैचेस से लगातार खेल रहे हैं। आई थिंक कि बर्नार्डो सिल्वा को प्रोबेबली स्टार्ट मिल सकता है। अब देखो, अब डेविस के अगेंस्ट स्पेस पे तो खेल नहीं सकते हो। आई मीन कोई भी प्लेयर को इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप खिला दो, ही कांट बीट अल्फोंसो डेविस इन टर्म्स ऑफ पेस। तो यू नीड अ प्लेयर हु इज बेटर पोजिशनली। तो आई थिंक आई एम होपिंग कि बर्नार्डो को यहाँ पे नॉट मिलेगा। इवन महारिस खेलेगा तो ही विल ब्रिंग समथिंग डिफरेंट, बट बर्नार्डो को मैं स्टार्ट करूंगा। ग्रिलिश हैज टू प्ले बाय, ग्रिलिश को खेलना है डेफिनेटली, बंदा रेगुलरली खेलता आ रहा है, बट मेरे ओपिनियन में ग्रिलिश खेलेगा। अब टॉप अर्लिंग हालैंड, गुंडो, केडीबी रहेंगे, और बैक 3 यही होगी अकांजी, दियाज और नेतनाकी की। स्टोन्स और रॉड्री की पार्टनरशिप अगेन मैंने मिडफील्ड में रख रखी है बिकॉज आई एम होपिंग कि मैनचेस्टर सिटी बॉल अपने पास रखेगी एंड दे विल टेक द गेम टू बायर्न म्यूनिख। बट बायर्न क्या करेगी? बायर्न आई थिंक दे विल गो विथ मुसियाला, माने, कोमान एंड साने। एक और चीज है यहाँ पे जो कि बायर्न म्यूनिख कर सकती है, वो ये है कि मे बी सादियो माने की जगह पे दे कैन गो विद थॉमस मुलर, क्योंकि मुलर को उन्होंने खिलाया है एज अ फॉल्स नाइन। मल्टीपल टाइम्स मुलर इस पोजीशन में खेल चुके हैं, एंड मे भी हो सकता है क्योंकि माने स्ट्रगल कर रहे हैं थोड़ा सा गोल के लिए, ठीक है। इवन पिछले मैच में साने ने भी सिटर मिस किया था, बट बिकॉज ऑफ हिज पेस मैं साने को इस्तेमाल करूंगा, रेगुलरली खेला है। किंग्सले कोमान थोड़ा सा बेटर फॉर्म में है, बट क्या माने को आप ड्रॉप करोगे? क्योंकि इतने सारे ऑप्शन है बायर्न के पास, यू कैन प्ले एनी वन ओवर हियर। जस्ट फॉर्म की बात आती है, तो इन माई ओपिनियन it could be anyone up top. Muller, गनाबरी पिछले मैच में एज अ 9 खेल रहे थे यहाँ पे, फॉल्स 9, तो यहाँ पे गनाबरी कैन इवन प्ले ओवर है। तो इतने ऑप्शंस है, बायर्न आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या यूज करेगी। दोनों का 11 प्रिडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि इतना क्लोज निट गेम होगा ये। सो यार मेन थ्रेट्स क्या है यहाँ पे सिटी को? थ्रेट्स हैं इनके पेसी विंगर्स, क्योंकि ये बैक 3 में खेल रहे हैं। दे विल नीड प्लेयर्स जैसे कि जैक ग्रिलिश, बर्नार्डो या फिर रॉड्री टू कम बैक एंड ट्राई टू डिफेंड दिस एरियाज, बिकॉज 1v1s में किंग्सले कोमान हो या इवन माने हो, यहाँ पे साने विल बीट यू बिकॉज दीज गाइज आर वेरी गुड प्लेयर्स। मुसियाला इन दिस हाफ स्पेस भाई आग लगाने वाला है मुसियाला, ठीक है। और किमिक की लॉन्ग बॉल डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हें पता है। तो ओवरलोड करती है बायर्न ऑन द लेफ्ट फ्लैंक विद डेविस, कोमान, मुसियाला या गनाबरी, जो भी यहाँ पे खेलता है, एंड दे विल ट्राई टू फाइंड दैट एक्स्ट्रा मैन। एंड थर्ड मैन रन में मुलर कैन बी वेरी वेरी डेंजरस बिकॉज मुलर इज काइंड ऑफ अ गाय जो कि स्पेस बहुत अच्छे तरीके से फाइंड करता है। ही इज वन ऑफ द प्लेयर्स जो कि हैज गॉट दैट एबिलिटी कि वो स्पेस को पूरे पिच पे सूंघ ले और वो पासेस डाल पाए। पवार्ड इतना ओवरलैप नहीं करेंगे, तो आई एम काइंड ऑफ थिंकिंग कि ये जो बैक 3 बनेगी यहाँ पे बायर्न म्यूनिख की,
एक सेकंड, लेट मी गेट द प्लेयर्स ओवर हियर. डिलिट, उपमेकानो एंड बेंजामिन पवार्ड ओवर हियर, एंड किमिक और गोरेट्स्का ऊपर चढ़ेंगे मिडफील्ड में. तो इस हिसाब का एक ओवरलोड काइंड ऑफ क्रिएट करना चाहेगी बायर्न, एंड एवरीथिंग विल डिपेंड ऑन हाउ दे मूव द बॉल, बिकॉज सिटी जब पोजीशन नहीं रखती है दे आर एक्सपोज्ड, दे आर वल्नरेबल. अब सामने वाली टीम विद द बॉल कैसे इस्तेमाल करेगी, कैसे चांसेस बनाएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. बट सिटी ऑन द बॉल हम सब जानते हैं व्हाट दे विल डू. हम सबको पता है कि ग्रिलिश आइसोलेट करेगा उनके फुल बैक को, थर्ड मैन रन्स पड़ेगा गुंडोगॉन की, एंड ग्रिलिश गुंडो कंबाइन करेंगे. नेथन आकी मिडफील्ड में कभी बार स्टेप इन करेंगे. स्टोन्स विल नीड टू बी वेरी गुड, बिकॉज स्टोन्स जो भी है भाई, स्टोन्स थोड़ा सा स्लो है. तो अगर प्रेसिंग गोरेट्स्का की स्टोन्स पे रहती है या किमिक स्टोन्स पे चढ़े होते हैं तो स्टोन्स की लाइफ बहुत डिफिकल्ट बनने वाली. बट हाँ यार, एक बात है, स्टोन्स अपने पास बॉल ज़्यादा देर रखता नहीं है, मतलब ही विल डू वन टच पासेस एंड ही विल बी फ्री. तो स्टोन्स यहाँ पे जस्ट एक ऑक्सिलरी पासिंग एलिमेंट की तरीके से रहेगा पिच पे. ही विल नॉट कीप द बॉल ऑन हिम फॉर मोर देन 1-2 सेकेंड्स, और वो जैसे ही उसको प्लेयर मिलेगा ही विल पास ऑन. तो यहाँ पे एक रिसाइकलर का काम करेगा एंड गेम रन होगा प्रोबब्ली फ्रॉम केडीबी या बर्नार्डो, समवन लाइक दैट. सो गाइस, ये है कुछ टैक्टिकल इनसाइट्स गोइंग इनटू दिस गेम. मेरा प्रेडिक्शन रहेगा इन फेवर ऑफ मैनचेस्टर सिटी. यस, बायर्न की जर्सी पहन के मैनचेस्टर की प्रेडिक्शन कर रहा हूं. जर्सी कूल है यार, जर्सी बड़ी सेक्सी लगती है बायर्न की मुझे. तुम्हें अगर जर्सी खरीदनी है ना तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए फोन नंबर पे व्हाट्सएप करो, विल सेंड यू थ्रू द जर्सी दैट यू वांट. बेस्ट क्वालिटी जर्सीज होती है एट द बेस्ट प्राइस है, तो आप पता कर सकते हो. तो मैं सिटी के लिए जा रहा हूं यार. इस फॉर्म में होम पे आई एम थिंकिंग कि सिटी विल विन इट, समथिंग लाइक एक 2-1 एक विन सिटी की. बट सेकेंड लेग में बहुत कुछ हो सकता है. इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी कि बायर्न अलियांज अरेना पे क्या करेगी. बट इस लेग में आई एम गोना गो विद मैनचेस्टर सिटी. आपकी क्या प्रेडिक्शन है? डू लेट मी नो. सो तब तक के लिए दैट्स ऑल. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग. वीडियो पसंद आया, एनालिसिस पसंद आया, एल्गोरिथम ब्रेक करने के लिए कमेंट जरूर से कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो. थैंक यू सो मच. मिलता हूं मैं आपसे वेरी सून. टिल देन एज ऑलवेज, पीस आउट.